Hello students, hope all of you are well. So today I am going to discuss about one of the most important theorem, or you can say formula, for Legendre polynomial, that is the Rodrigues formula. This formula carries near about 10 to 12 marks. Single formula carries 10 to 12 marks in your exam. So if you can solve this theorem or you can solve this formula, then you can get a very good marks in your exam. So this is one of the most important topic for today's. So let's start with my topic. So first of all, we have to know about the Rodrigues formula. In my previous video lecture, I have told you about the Legendre polynomial and its related problems. What is the Legendre polynomial? What is the expanded form? What is the contracting form? How we can find out the values of p0x, p1x up to p4x with the help of the generating function as well as from the basic definition of the Legendre polynomial. But many students have faced some difficulties whenever they want to remember the terms, that is p0x, p1x, p2x up to p4x. तो सभी को यहाँ पे कुछ दिक्कत होता है. p0x का वैल्यू तो हम लोगों को मालूम रहता है, उसका वैल्यू होता है 1. p1x का वैल्यू तो हम लोगों को मालूम रहता है, वो होता है x. उसके बाद ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर जाता है क्योंकि हम लोगों को वो फॉर्मूला रिमेंबर करना पड़ता है. ठीक है ना. तो ये जो रॉड्रिग्स फॉर्मूला है, रॉड्रिग्स फॉर्मूला अगर तुम लोग याद कर सकते हो तो कोई भी टर्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपली यू कैन पुट द वैल्यू एंड इन द गिवन एक्सप्रेशन and automatically you get the expression for the nth term. So what is the Rodrigues formula? Rodrigues formula says that if we have a Legendre polynomial or Legendre function of first kind, that is Pnx, that will be actually equivalent with 1 by n factorial 1 by 2 to the power n d to the power n dx to the power n of the function x square minus 1 whole to the power n. बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है, इसको तुम लोग आसानी से याद कर सकते हो. व्हाट इज द एक्सप्रेशन? 1 बाई एन फैक्टोरियल 2 टू द पावर एन nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर n. तो अगर तुम लोग यहाँ पे 1 p1x चाहते हो तो सिंपली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n जगह जहां पे n है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे. तो इफ यू पुट n इक्वल टू 1 इन द राइट हैंड साइड, you can obviously get the expression for p1x. So no need to remember those formulas that we have learned in the previous class by the help of the generating function or with the help of the definition. Now this proof carries near about 10 to 12 marks that I have already told you. So इसको अच्छे से समझना है और ये प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोग को पहले एक थ्योरम जानना जरूरी है. वो थ्योरम एक्चुअली तुम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग कर चुके हो, लेकिन अगर तुम लोग भूल चुके हो उसको, तो मैं उसके लिए एक बार तुम लोग को ये रिमेंबर कर देता हूं. ठीक है. कौन सा थ्योरम हम लोग को जानना है? दैट इज द लीबनिज थ्योरम फॉर द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. तो लीबनिज थ्योरम फॉर द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको पहले अच्छे से समझ लो. लीबनिज थ्योरम कहता है अगर मेरे पास दो फंक्शंस है u एंड v, दोनों ही x का फंक्शन है और दोनों फंक्शन को हम लोग nth ऑर्डर अप टू डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ u अप टू n टाइम, यू कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ v अप टू n टाइम. ठीक है. और वो डेरिवेटिव सभी क्या है, कंटिन्यूअस है. तो अगर ये हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट का भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. बहुत ही एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड थ्योरम है ये, और हमेशा हम लोग को ये एप्लीकेशन करना पड़ता है. जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या फिर मैकेनिकल का स्टूडेंट है, तो सभी को ये फॉर्मूला बार बार उसके सब्जेक्ट्स में ही अप्लाई करना पड़ता है जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, और बहुत ही आसान सा होता है ये डेरिवेटिव. तो यहाँ पे लीबनिज थ्योरम कह रहा है कि मेरे पास अगर दोनों फंक्शन है u और v, तो हम लोग, और वो u और v दोनों ही कंटिन्यूअस डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है अप टू nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव सभी कंटिन्यूअस है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, u और v को प्रोडक्ट ले सकते हैं. यू कैन टेक द प्रोडक्ट ऑफ u एंड v एंड यू कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ u एंड v अप टू nth ऑर्डर. वो प्रोडक्ट का भी तुम लोग क्या कर सकते हो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हो. तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है
यू वी होल एन, सफिक्स में जो एन मैंने लिखा है इसका मतलब है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। सफिक्स में जो एन है उसका मतलब होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यू वी होल एन इक्वल टू यू एन भी, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू, भी को कांस्टेंट रखेंगे। ये एक्चुअली बाई पार्ट्स का ही रूल है। तो बाई पार्ट्स नहीं, यहाँ पे u इंटू वी रूल का जो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं उसी का जनरलाइज्ड वर्जन है लिबनिट्ज थ्योरम एक्चुअली। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो u का डेरिवेटिव किया है मैंने n टाइम्स और v को कांस्टेंट रख के। देन एक एक करके u का डेरिवेटिव का पावर घटता जाएगा और v का एक एक डेरिवेटिव का पावर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो वन पावर ऑफ u डेरिवेटिव विल लेस and one power of v derivative will large. Okay, so that will be equal to nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2. Un minus 1 means what? N minus 1 is derivative of u and 1 derivative of v, that is dv dx. N minus 2 is derivative of u, double derivative of v with respect to x. ऐसे करके एक्सप्रेशन जाएगा और बाइनोमियल एक्सप्रेशन के जैसा ये दिख रहा है। और ये एक्सप्रेशन कहाँ पे खत्म हो जाएगा, u सिंगल रह जाएगा और v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, u इंटू वी, ये फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम लोग लिख सकते हैं। तो जब भी हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम को अप्लाई करते हैं कोई भी प्रॉब्लम पे, हम लोग को एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि हम लोग ये v जो फंक्शन है इसको बहुत ही वाइजली चूज करेंगे। इफ यू चूज v वेरी वाइजली देन यू कैन सी दैट यू हैव नॉट टू राइट the whole expression up to n times. After some time the expression will get automatically 0 and we will left with only 2 or 3 expression. So let us try to solve the problem. Now यहाँ पे देखो pnx क्या है, 1 by n factorial 2 to the power n d to the power n dx to the power n x square minus 1 whole to the power n. तो मेरा फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर n, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको y पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना। सो लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल टू दी पावर n. नाउ टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, सो इट विल बी dy dx n will into x square minus 1 to the power n minus 1 into x square derivative, that is 2x. Okay, now dy dx will be equals to n into x square minus 1 whole to the power n minus 1 है यहाँ पे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n into x square minus 1 whole to the power n divided by x square minus 1, क्योंकि ये पावर तो n minus 1 है ना, तो मैं x square minus 1 को नीचे लेके चला आया डिनोमिनेटर पे, इंटू 2x, इसको छोड़ देते हैं। अभी x square minus 1 को dy dx के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy dx इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाता है 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर n। तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर n का वैल्यू क्या है, y है, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 2nxy। ओके, ठीक है। तो इतना तक तो सभी को समझ में आ जाएगा आसानी से, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर अप्लाइंग द लिबनिट्ज थ्योरम फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अप टू n प्लस 1 टाइम्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे n प्लस 1 टाइम्स इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, देखो तो u फंक्शन को पकड़ेंगे हम लोग dy dx, जो मेरा u है ना यहाँ पे u इंटू वी होल टू दी पावर n, तुम लोग देख सकते हो होल सफिक्स इन द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो हम लोग u को पकड़ते हैं dy dx और v को पकड़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों, यहाँ पे जो v है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको तुम लोग देख सकते हो, अगर हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होता है 2x, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा 2 और थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे वो एक्सप्रेशन में 3 टर्म के बाद और कोई एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा, वो तो सभी 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, dy dx को पकड़ रहे हैं u और v पकड़ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब भी हम लोग लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते हैं, हम लोगों को एल्जेब्रिक जो फंक्शन होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, उस फंक्शन को एक्चुअली v पकड़ते हैं हम लोग के कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पे भी तुम लोग देख सकते हो 2n तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो x इंटू वाई है मेरा, और x इंटू वाई को हम लोग कितना टाइम डेरिवेटिव करना है, n प्लस 1 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। तो y को n प्लस 1 टाइम्स तो डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो y को हम लोग पकड़ेंगे u और x को पकड़ेंगे v, क्योंकि v x का पहला डेरिवेटिव होता है 1 और दूसरा डेरिवेटिव होता है 0, तो दूसरा एक्सप्रेशन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग u
लीबनिज़ थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को दिखने को क्या मिलता है, देखो। तो मेरे पास यहाँ पे है v, तो v फिक्स्ड हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिक्स्ड हो चुका है। u को मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहा हूँ n प्लस 1 टाइम्स, तो y तो एक बार डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, उसके बाद मैं n प्लस 1 टाइम्स इसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, d टू दी पावर n प्लस 2y dx टू दी पावर n प्लस 2, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव हो चुका है, उसके बाद मैं n प्लस 1 टाइम्स डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो कितना टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है y का, n प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया d टू दी पावर n प्लस 2y dx टू दी पावर n प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या होता है, अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो u n भी आता है, उसके बाद आता है nc1, तो यहाँ पे n तो नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे हम लोग n प्लस 1 टाइम्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे n जो लिखते थे यहाँ पे क्या लिखेंगे, n प्लस 1 c1, ठीक है। n प्लस 1 c1 लिखने के बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, u का जो डेरिवेटिव होता था nth ऑर्डर, उसमें से एक ऑर्डर डेरिवेटिव घट जाता है इसका पावर, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव था u का d टू दी पावर n u dx टू दी पावर n, u n माइनस 1 क्या हो जाता है, d टू दी पावर n माइनस 1 u dx टू दी पावर n, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है n प्लस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एक पावर यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा, n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा d टू दी पावर n प्लस 1 y dx टू दी पावर n प्लस 1। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो टर्म है इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, v का एक डेरिवेटिव होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 2x, ठीक है, सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म पे चले आते हैं, प्लस देके यहाँ पे nc2 है, तो n के जगह पे है n प्लस 1, तो n प्लस 1 c2 लिखेंगे। फिर से यहाँ पे एक डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से एक पावर रिड्यूस होगा, तो एक पावर रिड्यूस होने पे लिए ये पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस 2 था, एक रिड्यूस होके 1 हुआ है n प्लस 1, फिर से एक रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, d टू दी पावर n y dx टू दी पावर n हो गया u का डेरिवेटिव, और v का फिर से डेरिवेटिव करना है, तो v का एक डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे क्या था, 2x था, 2x का फिर से डेरिवेटिव करो तो वो क्या होगा, 2 होगा। अभी सोचो इसके बाद जो टर्म होगा वो क्या होगा, n प्लस 1 c3 होगा, और d टू दी पावर n माइनस 1 y dx टू दी पावर n माइनस 1 होगा, और 2 का डेरिवेटिव होगा, लेकिन 2 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए बाकी सभी टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझको यहां से तीनों टर्म ही मिल रहा है। राइट हैंड साइड पे चले आते हैं, 2n तो कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दिया है मैंने, x मेरा v है तो x को रख दिया, y को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे कितना टाइम, n प्लस 1 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, d टू दी पावर n प्लस 1 y dx टू दी पावर n प्लस 1, प्लस देके यहाँ पे क्या होगा, nc1, तो n की जगह पे क्या है, बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे n की जगह पे है n प्लस 1, तो क्या होगा n प्लस 1 c1, फिर से क्या होगा, u का जो डेरिवेटिव है n प्लस 1 टाइम्स उसका एक पावर रिड्यूस होगा, तो पावर रिड्यूस होके वो क्या हो जाएगा, d टू दी पावर n y dx टू दी पावर n, और v का एक डेरिवेटिव होगा, x का एक डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके बाद अगर फिर से करेंगे तो 1 का फिर से डेरिवेटिव होगा और वो होगा 0। So this will end on this two terms. Now we will simple taking the calculation and simplifying it. So n plus 1 c1 को कैलकुलेट करने के बाद, और यहाँ पे 2 था, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 2 इंटू n प्लस 1 x d टू दी पावर n प्लस 1 y dx टू दी पावर n प्लस 1, n प्लस 1 c2 यहाँ पे है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो n c2 का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो n प्लस 1 c2 क्या होगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, गौर से फॉलो करो, nc2 का वैल्यू क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ पे n प्लस 1 c2 है ना, n प्लस 1 c2 है, तो n प्लस 1 c2 क्या होगा, n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, तो n प्लस 1 माइनस 1 जब करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा और n प्लस 1 है, तो 2 यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे एक 2 है, नीचे एक 2 आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा d टू दी पावर n y dx टू दी पावर n। Similarly on the right hand side we have this. Now simply we are taking common all those terms from the left hand side to the right hand side. तो यहाँ पे तो ये d टू दी पावर n प्लस 2 y dx टू दी पावर n प्लस 2 था, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, जैसा था वैसे ही मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो d टू दी पावर n प्लस 1 y dx टू दी पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे भी एक टर्म है d टू दी पावर n प्लस 1 y dx टू दी पावर n प्लस 1, तो ये दोनों टर्म को हम लोग कॉमन लेके कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट कैसे होगा, यहाँ पे देखो टर्म क्या हो रहा है, 2nx प्लस 2x है ना, और यहाँ पे 2nx है, तो बोथ साइड से 2nx वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x वाला टर्म रह जाएगा।
So 2x into d to the power n y dx to the power n will be there. You can simply take the calculation. Okay, take this one on the left hand side, common t to the power n y n plus 1 y dx to the power n plus 1, and take the minus, that is 2 into n plus 1x minus 2nx. तो तुम लोग देखना 2nx जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2x. ठीक है, फिर से सिमिलरली d टू दी पावर n y dx टू दी पावर n जो टर्म है इसको कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे भी देखो n इंटू एन प्लस 1 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे इसको अगर लेके चले आएंगे तो वहां पे क्या होगा 2 इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस n इंटू एन प्लस 1 आ जाता है. ठीक है, अभी क्या करेंगे, लेट अस पुट द वैल्यू z इक्वल टू डी टू दी पावर एन वाई डी एक्स टू दी पावर n. nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y को हम लोग यहाँ पे पकड़ रहे हैं z. ठीक है, nth ऑर्डर ये स्टेप तुम लोग को याद में रखना है. ठीक है, ये स्टेप के बाद ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा. नाउ यू पुट द z इक्वल टू डी टू दी पावर एन वाई डी एक्स टू दी पावर n. नाउ इफ वी पुट दिस वैल्यू, देन whenever you put this in this expression you can see that this is the derivative of n plus 2th order. तो nth ऑर्डर तक डेरिवेटिव है z. ठीक है, nth ऑर्डर तक y का डेरिवेटिव का वैल्यू है z. तो n प्लस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विल बी व्हाट, सिंपली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z. अगर तुम यहाँ पे dz dx करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, d टू दी पावर n प्लस 1 y dx टू दी पावर n प्लस 1. फिर से अगर तुम लोग यहाँ पे d2z dx2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, d टू दी पावर n प्लस 2y dx टू दी पावर n प्लस 2. तो d टू दी पावर n प्लस 2y dx टू दी पावर n प्लस 2, दिस वैल्यू इज एक्चुअली गिविंग अस d2z dx2. तो d2z dx2 बिठाएंगे यहाँ पे. सिमिलरली ये जो वैल्यू है d टू दी पावर n प्लस 1y dx टू दी पावर n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, dz dx हो जाएगा, लिखेंगे. और d टू दी पावर ny dx टू दी पावर n का वैल्यू तो मैंने z पकड़ा है तो लिख दिया. तो तुम लोग देख सकते हो ये बहुत ही एक कॉमन टर्म आ चुका है मेरे सामने. और इसको अगर मैं माइनस को कॉमन लेके ये एक्सप्रेशन को लिख देता हूं, तो यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया मैंने. माइनस को कॉमन लेके अगर मैं तुम लोग को ये एक्सप्रेशन दे देता हूं तो तुम लोग सोच सकते हो ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर था लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड के ऊपर. तो मैंने जो थ्योरम लेक्चर स्टार्ट किया था जब, तभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली लीजेंडर इक्वेशन का डेफिनेशन है. ठीक है, तो हमारे पास लीजेंडर इक्वेशन आ चुका है. ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो चुका है, लीजेंडर इक्वेशन हो चुका है. तो अभी हम लोग जानते हैं लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है. लीजेंडर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड, दैट इज Pnx. तो हम लोग जानते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीजेंडर इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा मेरा Pnx. तो अभी तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारा सॉल्व कर चुके हो और तुम लोग जानते हो कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y1, तो उसको अगर कोई कांस्टेंट से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन दे देता है. और जनरल सॉल्यूशन में भी उसका सॉल्यूशन क्या होता है, c इंटू y1 फॉर्म में रहता है. ठीक है, तो y1 अगर कोई सॉल्यूशन है तो जनरल सॉल्यूशन में उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, c इंटू y1 से निकालते हैं. c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो हम लोग जानते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, c इंटू Pnx. तो z का वैल्यू क्या होगा, c इंटू Pnx. तो z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है c इंटू Pnx. अभी z को मैंने क्या पकड़ा था, d टू दी पावर ny dx टू दी पावर n. तो तुम लोग देख सकते हो z का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है d टू दी पावर ny dx टू दी पावर n. देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए था क्या, Pnx इक्वल टू 1 बाई n फैक्टोरियल 2 टू दी पावर n d टू दी पावर n dx टू दी पावर n x स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर n. x स्क्वायर माइनस होल टू दी पावर n को तो मैंने यहाँ पे y पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर y मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या आ जाता है, Pnx इक्वल टू 1 बाई n फैक्टोरियल 2 टू दी पावर n d टू दी पावर n y dx टू दी पावर n. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो Pn का कुछ वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म है 1 बाई n फैक्टोरियल 1 बाई 2 टू दी पावर n, ये टर्म अभी भी नहीं आया है. उसके जगह पे मुझको यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिला है, वो कांस्टेंट है मेरा c. तो c का वैल्यू सिंपली हम लोग फाइंड आउट करेंगे और पुट कर देंगे, उसका वैल्यू आएगा 1 बाई n फैक्टोरियल 2 टू दी पावर n. तो हम लोग ये कैसे करेंगे, देखो नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1. सो इफ वी पुट x इक्वल टू 1 वी कैन सी दैट c इक्वल टू d टू दी पावर ny dx टू दी पावर n एट x इक्वल टू 1. क्योंकि यहाँ पे p1 एट
Pn at 1 क्या होगा, Pn at 1 का वैल्यू 1 होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में, लास्ट प्रॉब्लम में ये मैंने तुम लोग को सॉल्व करके दिया हुआ था कि लीजेंडर पॉलिनोमियल का वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से फॉलो कर लो। तो Pn 1 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो Pn 1 का वैल्यू जैसे 1 हो गया तो c इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू d टू द पावर n y dx टू द पावर n एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। तो अभी y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर n। तो y का वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर n है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1। सो इट विल बी x प्लस 1 होल टू द पावर n एंड x माइनस 1 होल टू द पावर n। Now we need the value d to the power ny dx to the power n at the point x equal to 1. Okay, then we get the value of c। तो यहाँ पे y है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेकिन अप टू कितना टाइम्स, अप टू n टाइम्स। तो y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं n टाइम्स, तो हम लोग को क्या मिल जाता है यहाँ पे d टू द पावर ny dx टू द पावर n। और राइट हैंड साइड पे तुम लोग देख सकते हो दोनों फंक्शन मिल चुका है यहाँ पे। एक है मेरा x प्लस 1 होल टू द पावर n, इसको तुम लोग u पकड़ लो, और x माइनस 1 होल टू द पावर n, इसको तुम लोग v पकड़ लो। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो u को v को फिक्स्ड कर देते हैं x माइनस 1 होल टू द पावर n। x प्लस 1 होल टू द पावर n को अगर तुम लोग n टाइम्स डेरिवेटिव करते हो तो उसका वैल्यू आ जाता है n फैक्टोरियल। x प्लस 1 को अगर n होल टू द पावर n को अगर तुम लोग n टाइम्स डेरिवेटिव करते हो, तुम लोग कॉपी पे कर सकते हो और मेरा बात को फॉलो कर सकते हो। देखो x प्लस 1 होल टू द पावर n है ना, तो x प्लस 1 होल टू द पावर n को अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है n इंटू एक्स प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस 1। फिर से अगर डेरिवेटिव करते हैं सेकेंड टाइम तो वो क्या होता है n इंटू n माइनस 1 एक्स माई प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस 2। तो अगर इसको अगर हम लोग n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 सॉरी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू डॉट डॉट 1। तो उसका वैल्यू क्या होता है n फैक्टोरियल होता है। तो अगर x प्लस 1 होल टू द पावर n को अगर हम लोग n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो उसका वैल्यू n फैक्टोरियल आएगा। सिमिलरली x माइनस 1 होल टू द पावर n को भी अगर हम तुम लोग n टाइम्स डेरिवेटिव करोगे उसका भी वैल्यू कितना आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। तो ऐसे करके मैंने एक्सप्रेशन को लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, ये एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 1 पुट कर देना है, तो c का वैल्यू मालूम हो जाएगा। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन, सो व्हाट वी कैन सी d टू द पावर ny dx टू द पावर n एट x इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड पे x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो राइट हैंड साइड पे भी x इक्वल टू 1 पुट करना है। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, सभी जो टर्म है सभी टर्म के अंदर x माइनस 1 ये फैक्टर प्रेजेंट है, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म के अंदर x माइनस 1 का फैक्टर रह जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, मेरा v है। तो यहाँ पे v फिक्स्ड हुआ है, इसमें v का एक डेरिवेटिव हुआ है, इस नेक्स्ट टर्म में v का डबल डेरिवेटिव होगा। ऐसे करके लास्ट टर्म में v का पूरा डेरिवेटिव होता है और वो कांस्टेंट होता है। लेकिन ये टर्म के पहले जो टर्म है, द टर्म प्रीवियस टू दिस टर्म इज नॉट वैनिशिंग द फैक्टर x माइनस 1। इस टर्म के पहला जो टर्म होगा वो क्या होगा, n c n माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस 1 और x माइनस 1 इंटू समथिंग टर्म विल बी प्रेजेंट देयर। तो सभी टर्म के अंदर x माइनस 1 फैक्टर प्रेजेंट रहेगा एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। तो x माइनस 1 टर्म अगर प्रेजेंट है और तुम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो, तो सभी टर्म x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर है, यहाँ पे भी x माइनस 1 फैक्टर है, तो सभी टर्म जीरो हो जाएगा। लेकिन लास्ट टर्म जीरो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टर्म के अंदर x माइनस 1 का कोई भी टर्म नहीं है। तो लास्ट टर्म में x इक्वल टू 1 पुट करने से वैल्यू क्या आ जाता है, 2 टू दी पावर n n फैक्टोरियल। आ गया मेरा c का वैल्यू। तो ये c का वैल्यू आ चुका है और ये c का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 टू दी पावर n n फैक्टोरियल। तो ये एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, d टू दी पावर n y dx टू दी पावर n इक्वल टू c इंटू पी एन एक्स। तो पी एन एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई सी डी टू दी पावर n y dx टू दी पावर n। ये हो जाएगा, c को यहां से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1 बाई सी करके। अभी c का वैल्यू पुट कर दो और y का वैल्यू पुट कर दो, तो 1 बाई 2 टू दी पावर n n फैक्टोरियल डी टू दी पावर n dx टू दी पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर n। आ गया मेरा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा टेक्निक से मैंने इसको सॉल्व किया है। अगर तुम लोग कोई और बुक्स फॉलो करते हो
तो वहां पे तुम लोग देख सकते हो कि कितना लेंथी प्रोसेस से वो वहां पे सॉल्व करता है और वहां पे बहुत सारा स्टेप जंप करता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप जंप नहीं किया है, तुम लोगों को समझने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप भी तुम लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो देन subscribe this channel and give some like and share with all of your friends.